गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारतीय भवन क्लास 9th मैथ चैप्टर 14 जो हमारा घन घनाभ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ लिए थे। आज हम लोग 18 से देखने वाले हैं। तो 18 में देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी घनाभ की क्या तीनों दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कितना 10 और 8 और 6, यानी पूरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है कह रहा है। तो इसका आयतन निकाले एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या कर रहा है, तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। यानी आपका लंबाई कहने का मतलब लंबाई जो है वो आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यानी यही आपके बुक में दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो जब हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मालूम है तो हम क्या करते हैं, घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ से पूछ रहा है तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी सबको सेंटीमीटर क्यूब में लिख लेंगे ऐसे, इस तरीके से। सेंटीमीटर में है घनाभ निकाल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन निकाल रहे हैं। अब इसको गुना कर देंगे। गुना करने पर देखिए कितना आएगा, 10 8 80, 80 छक कितना आएगा, यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकला है, घनाभ का आयतन निकल गया। अब कह रहा था दूसरा नंबर में कि घनाभ का विकर्ण निकाले। तो देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा था इसका निकालने के लिए, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई, यानी हमारा लंबाई कितना दिया हुआ था बुक से, देखिए लंबाई 10 दिया हुआ था तो 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, और चौड़ाई 8 दिया था 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 6, यानी 6 का स्क्वायर। सबको रूट में लिखते चलेंगे अभी। तो देखिए अभी सबका स्क्वायर लिख देंगे। 10 का स्क्वायर देखिए कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर देखिए 64, 6 का स्क्वायर देखिए 36, 36 है ना। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में देखिए कितना आएगा, 200 आ रहा है, 64 164 36 200। अब ये 200 आ रहा है रूट में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये किसी का स्क्वायर है 200 नहीं ना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल तोड़ देंगे, यानी इसका वर्ग तोड़, गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए गुणनखंड किस प्रकार तोड़ते हैं हम लोग, तो देखिए इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। देखिए 2 का जोड़ा 1 लगा, यहाँ पे 5 का जोड़ा 1 लगा, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे। 2 एक बार है तो 2 एक बार लिख लेंगे, 5 कितना बार है, एक बार, तो एक बार लिख लेंगे, और इसको रूट में लिख लेंगे। 2 का जोड़ा नहीं ना लगा इसलिए रूट में लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, कितना आएगा, 5 2 जा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, घनाभ का विकर्ण निकाले और फिर उसका आयतन पहले बोला था, तो आयतन निकाल दिया हम लोग और घनाभ का विकर्ण भी निकाल दिया। तो ये आपका पूरा तैयार हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है, यानी तीनों दिया हुआ है। यदि इसका आयतन v हो तो सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर बराबर XYZ, मतलब v स्क्वायर बराबर XYZ प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कॉपी में।
तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है। तो 19 में क्या कह रहा था, घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे सबसे पहले घनाभ का आयतन, तीनों भुजा मालूम है एक्स वाई जेड। तो लिख लेंगे पहले सबसे पहले घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमारा देखिए L कितना, L इंटू आई बी बराबर x, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे b इंटू एच बराबर y। फिर यहाँ पे लिखेंगे h इंटू एल बराबर z। इस तरीके से इसको लिखेंगे अभी, मतलब L इंटू बी बराबर x, फिर b इंटू एच बराबर y, h इंटू एल बराबर z। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए कि प्रश्न से लिखेंगे क्या हम लोग, देखिएगा, इसलिए प्रश्न से L इंटू बी इंटू एच इंटू एल बराबर x गुने y गुने z। अब इसको हम ले इस तरीके से लिखें। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे l है और यहाँ पे भी l है, यानी l मिले गुना करेंगे कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। b 2 है तो देखिए b स्क्वायर हो जाएगा। फिर गुने यहाँ पे गुना का साइन है, देखिएगा h 2 है तो यानी h का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x y z को गुना करेंगे तो कितना आएगा, x y z ही आएगा। x y z को गुना करेंगे तो अब L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए तीनों पे पावर सेम है, 2 है, तो पावर सेम है, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख लेंगे L इंटू बी इंटू एच के पावर स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिख लेंगे। इसलिए L इंटू बी इंटू एच ये किसका फॉर्मूला है, आयतन का, यानी किससे सूचित करते हैं, V से, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका V, तो V स्क्वायर बराबर कितना, एक्स वाई जेड आ गया। तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया, V बराबर V स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो देखिए हमने प्रूव्ड कर दिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 समझेंगे। 20 में क्या कह रहा है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ, यानी पूर्ण पृष्ठ कह रहा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको कितना दिया हुआ है, 1014, और पूछ रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था कि घन का पूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। भुजा को ए से दर्शाते हैं इसलिए ए लिखे हैं। और आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 1014 सेंटीमीटर बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे इसको। तब ये जो है ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर जब आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 1014/6 इस तरीके से हो जाएगा। और इसको काटेंगे 169 बार में ही कटेगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 169, ए स्क्वायर बराबर 169। तो ए बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। तो ए बराबर 169, ए बराबर कितना, ये कितना का स्क्वायर है, 13 का, यानी इसलिए लिखेंगे 13। यानी ए बराबर आपका कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है, घन का आयतन निकालने के लिए बोल रहा था। तो लिखेंगे इसलिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। तो ए क्यूब आपका कितना है, ए कितना आया, ए 13 आया था, यानी 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 13 का क्यूब देखिए यहाँ पे
2197 सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा था, यानी घन का आयतन बोल रहा था ज्ञात करने, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यही इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 21 में क्या कह रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात कीजिए? एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन निकाले। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा था, ऊंचाई की दुगुनी है। तो सबसे पहले हम लोग ऊंचाई को हम लोग कितना 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऊंचाई को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि माना कि ठोस की लंबाई बराबर 2x मीटर, ये ठोस की लंबाई बराबर 2x मीटर मान लिए। और लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई बराबर 2x मीटर। तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मालूम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण का बात कर रहा था प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर रूट में। तो सब इसको रूट में लिखेंगे। तो √L कितना दिया हुआ है, देखिए आपका L जो है वो 2x है, यानी 2x²। चौड़ाई भी देखिए 2x है, यानी प्लस में 2x का स्क्वायर। ऊंचाई देखिए 1 सेंटीमीटर है, यानी x का स्क्वायर। और आपका विकर्ण कितना दिया हुआ था, इसको इधर साइड में लिख लेंगे। विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो फिर इसी तरीके से लिखेंगे 12 बराबर 12। और अब इसको रूट में लिखते चलेंगे ये सबको। 2x², यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 4x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 4x² प्लस x² का x²। अब इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे 12 बराबर, अब 4x² और 4x² कितना होगा 8x² और x² कितना होगा 9x², यानी रूट में कितना हो जाएगा 9x²। तो देखिए ये 9x² आ गया हमारा। तो अब देखेंगे यहाँ पे 12 बराबर ये कितना का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, यानी 3x। अब ये x इधर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा, यानी 3/12, 3 चौका 12, यानी इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना आ गया 4, यानी x बराबर, यानी हम कितना आ गया 4 मीटर आ गया। ये क्या निकला हमारा घनाभ का विकर्ण निकल गया। तो घनाभ का विकर्ण जब हम कितना माने थे, लंबाई चौड़ाई को x से माने थे, x जब हम माने थे ये सबको, यानी 4 हमारा निकला था। अब हम इसका निकालेंगे क्या, भुजाएं, लंबाई चौड़ाई हम लोग x माने थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर, देखिए लंबाई में हम लोग कितना माने थे 2x, चौड़ाई भी 2x माने थे, यानी 2 गुने, और ये देखिए हमारा विकर्ण कितना है 4, फिर चौड़ाई में उतना ही से गुना करेंगे, 2 माने थे तो 2 और ये 4 हमारा। और ऊंचाई को हम लोग कितना माने थे, ऊंचाई को हम लोग x माने थे, यानी x कहने का मतलब क्या है कि 1, तो 1 गुने, ये देखिए 4 यहाँ आया तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 2 जा 8,
मीटर, मीटर में है तो मीटर में आंसर होगा। और 4 2 जा 8 मीटर, 4 1 जा 4 मीटर। तो देखिए तीनों भुजा मालूम हो गया। तो लास्ट में क्या कर रहा था, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना हमारा है, देखिए यहाँ पे लंबाई 8 है, चौड़ाई भी 8 है, ऊंचाई कितना है 4। इसको गुना कर देंगे, 8 8 64, 64 चौका 256, 256 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं ना, तो घनाभ का आयतन निकालते हैं तो हम लोग मीटर क्यूब में लिखते हैं, आयतन मीटर क्यूब में होता है हमेशा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही तक हमारा आज रहेगा, यहीं तक क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।